हॉस्टल के रूम नंबर 217 में सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, वहाँ दिल बहुत जल्दी लैग जाता था। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभिषेक, चिराग और अंश तीनों बचपन के दोस्त एक साथ पढ़ाई के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हैं। साथ ही अपने रहने के लिए तीनों किराए पर एक घर लेते हैं, जहां पहुंचते ही सबसे पहले तीनों अपने अपने बैग्स पैक कर सोफे पर पसरते हुए एक दूसरे से बोलते हैं, अरे यार बहुत थक गया, कोई चाय तो पिला दो। हाँ साले, ससुराल आया ना अपने, चाय दो महाराज को, उठ के जाके बना ले और हमें भी पिला दियो। तुम दोनों क्या मेरी साली लगते हो सालो, जो तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा। निकलो यहाँ से पैन के भाई। अबे सालो चुप हो जाओ, आते ही गाली गलौज शुरू कर दिया, सोने दो मुझे चैन से। अंश सोफे पर पड़ा हुआ पिलो उसकी तरफ फेंकते हुए उससे बोलता है, तेरी माँ नहीं है हम जो तुझे सोने दें। उठ लो यार तुम दोनों, अब कब तक सोओगे, सामान भी तो सेट करने हैं। तीनों घर का सामान सेट करके एक बार फिर से पसर जाते हैं। तभी अचानक डोरबेल बजती है, जिसको सुनकर चिराग बोलता है, बड़ी गेट खोलो जाके। अबे भाई यार, मेरे पैर में अभी अभी लकवा मार गया, तू जाना भाई, अभिषेक खोल देना। साले मेरे अंदर अपनी पैंट खोलने की ताकत नहीं है, मैं नहीं जा रहा। चिराग तू जा यार। बेटे अगर गेट पे हॉट सी पड़ोसन हुई ना, तो तुम दोनों में से कोई मुंह नहीं मारेगा, उसको तुम्हारा भाई सेट करेगा। ये सुनकर तीनों एक साथ गेट खोलने के लिए भागते हैं। गेट खोलकर देखते हैं तो सामने कोई हॉट पड़ोसन नहीं बल्कि काम वाली बाई होती है, जो तीनों को देखकर उनसे कहती है, साहब मैं तो इधर काम के वास्ते आई, वो शर्मा जी है ना, उन्होंने कहा है नए किराएदार आए हैं तो शायद उनको काम वाली बाई की जरूरत हो। दोनों गेट से अंदर आ जाते हैं। चिराग भी काम वाली को अंदर बुलाकर उससे बोलता है, अच्छा तो आपका नाम क्या है और आप काम क्या क्या कर लेती हो? साहब मेरा नाम मंगला है और मैं झाड़ू पोछा बर्तन कटका कपड़े खाना ये सब कर लेती है। और हाँ साहब, मैं मसाज तो बहुत ही मस्त करती है। अरे बस बस, देखो आपको इस घर में साफ सफाई और खाना बनाना, बस यही दो काम करने हैं। ठीक है साहब, मैं कल से आती है। काम वाली बाई वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ ही देर के बाद अभिषेक तैयार होकर बाहर जा रहा होता है। उसको ऐसे बन ठन कर जाता देखकर चिराग बोलता है, ओहो कहाँ जा रहे हैं? अबे साले, तेरी बारात आ रही है ना, जो इतना बंटन गया है। जाने से पहले ही टोक दिया, मनुष्यत फैलाना मत छोड़ना कमीनो, जा रहा हूँ किसी काम से, आकर बता दूंगा। घर से निकलकर अभिषेक पास ही के एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां एक पीहू नाम की लड़की उससे मिलने आती है। उसको देखते ही अभिषेक कहता है, अरे आ गई आप, बैठो बैठो, आप तो अपने फेसबुक प्रोफाइल से भी ज्यादा सुंदर हो। अच्छा जी, वैसे आप भी दिखने में बहुत हैंडसम है। काफी देर तक एक दूसरे से बात करने के बाद दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अभिषेक के घर आते ही चिराग उसको घूरते हुए बोलता है, आ गए सर। क्यों बे, घर आ गया ना, अब बता कहाँ गया था मुँह काला करवाने। इंसान को सांस मत लेने देना। सुन लो, मेरी एक फेसबुक फ्रेंड थी, उससे मिलने गया था। देखा देखा, मुझे लगा ही था, साला लौंडिया बाजी करने गया था। बेटे बर्बाद हो जाएगा, तुझे पहले ही बता रहा हूँ मैं। भाई वो लड़की ऐसी नहीं है, बहुत प्यारी है, स्वीट सी है, और तुम लोग ना जलो मत, खुद की कहीं सेटिंग हो नहीं रही इसलिए ऐसा कह रहे हो। अभिषेक उन दोनों की बेइज्जती करके कमरे में चला जाता है। ये सिलसिला यूं ही शुरू होता है। वो रोज तैयार होकर पीहू से मिलने जाता, साथ ही अपने घर से आए फीस और किताबों के पैसों से वो पीहू को गिफ्ट्स खरीद कर देता। ऐसे ही एक शाम अभिषेक के घर आने पर अंश उससे कहता है, भाई इतना क्या बिजी हो गया तू, ना हमारे साथ खाता है, ना पीता है, ना मैच एंजॉय करता है, ना साथ में ड्रिंक करता है। भाई अगर इतनी अच्छी लड़की होती ना तो तुझे हमसे दूर नहीं करती। बस करो ना यार, कितनी बुराई करते हो उसकी, वो तुम लोग से लाख गुना अच्छी है। हमेशा बोलती है मुझे अपने दोस्तों के साथ रहा करो, मैं ही उसको छोड़ के नहीं आता, और एक तुम हो, हमेशा उसको छोड़ने की बात करते रहते हो। अभिषेक अपने कमरे में सोने चला जाता है। अगले दिन फिर वो पीहू से मिलने जाता है, जहाँ वो उसको बोलती है, अभी बेबी यार, आप ना मेरी वजह से अपने दोस्तों से दूर होते जा रहे हो। नहीं यार बेबी, उनको पता है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। इतने में पीहू की दोस्त दीपा वहाँ आकर कहती है, हे पीहू, कैसी है यार, इतने टाइम बाद दिखी, कहाँ थी इतने टाइम से?
अरे यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इनसे मिल, ये है मेरे बॉयफ्रेंड अभिषेक। नाइस टू मीट यू अभिषेक। अच्छा पीहू, यार इतने टाइम बाद मिली है तो चल ना कोई मूवी देखने चले। हाँ यार चलते हैं। एक काम कर, नेहा और काव्या को भी बुला ले। ठीक है, मैं सबको कॉल करती हूँ। आज एक गेट टुगेदर हो ही जाएगा। दीपा कॉल करने लगती है। इतने में पीहू अभिषेक से कहती है, बेबी आप घर चले जाओ, मैं दीपा के साथ जा रही हूँ। मैं भी चलता हूँ ना साथ में। बेबी प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है यार। मेरी सारी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ मैं, आप वहाँ क्या करोगे? हद है, फेविकॉल की तरह हर जगह चिपक जाओगे क्या? पीहू की इस बात का अभिषेक को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है। उनकी बातें, उनकी शरारतें, उनकी हंसी, उनकी दोस्ती, और फिर वो बोलता है, तुम्हारे लिए मैंने अपने दोस्तों को नजरअंदाज किया, उनको बुरा भला कहा, पूरा पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताया। अब तुम्हारे दोस्तों पर बात आई तो प्राइवेसी बीच में आ गई। ओ प्लीज, अपने उन वाहियात से दोस्तों से ना मेरी फ्रेंड्स को कंपेयर मत करो। और हाँ, ज्यादा सैंडी होने की जरूरत नहीं है, शाम तक आ जाऊंगी। तुमसे लाख अच्छे हैं वो, और अगर तुम एक लड़की नहीं होती ना तो अब तक खींच के लगा चुका होता तुम्हारे इस बात पर, समझी? और हाँ, जरूरत नहीं है अब आने की। बाय। अभिषेक भागता हुआ घर जाता है, जहाँ चिराग और अंश साथ में बैठकर मैच देख रहे होते हैं। वो उनके पास जाकर अपने दोनों घुटनों पर बैठकर सर को झुकाए उनसे बोलता है, मुझे माफ कर दो यारो, प्यार के चक्कर में भूल बैठा था। आज अपनी औकात समझ आई, तब पता लगा यार से बड़ा कोई प्यार नहीं होता। माफ कर दो भाई, माफ कर दो। साले हम तेरे चड्डी बड्डी यार हैं यार, इतना तो हम जानते ही थे कि एक न एक दिन तू वापस आ ही जाएगा। हाँ साले, अब अगर किसी लड़की के लिए हमें इग्नोर करा ना तो साले उसी के सामने नंगा करके मारेंगे, और वो भी गोबर से सनी चप्पल से। इसके बाद तीनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू भी आते हैं। साथ ही वो तीनों एक दूसरे को गले लगाकर अपनी दोस्ती के किस्सों को याद करने लगते हैं कि तभी अचानक काम वाली बाई अंदर से आते हुए उन तीनों से पूछती है, साहब ये फटा हुआ कच्चा किसका है रे? हमारे हैं। छी छी छी, इतनी कंजूसी। साहब मेरी तनख्वाह से पैसे काट लो, पर कच्चा तो अलग अलग ले लो। तीनों हंसने लगते हैं। मंगला भी अपने काम में लग जाती है, जिसके बाद वो तीनों एक साथ बैठकर मैच देख रहे होते हैं। तभी अभिषेक के फोन पर पीहू का कॉल आता है। ये देखकर अंश और चिराग उसे घूरने लगते हैं, लेकिन अभिषेक फोन ऑफ कर देता है, जिसके बाद तीनों फिर से मैच को एंजॉय करते हुए अपनी दोस्ती के ट्रैक पर लौट आते हैं, जहां उनको एक दूसरे की बेइज्जती करने और टांग खिंचाई करने के सिवा कोई और काम ही नहीं होता। साथ ही अभिषेक को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि दोस्ती से बड़ी कोई भी चीज नहीं होती। प्यार अगर दोस्ती के बीच आ जाए तो वो प्यार नहीं होता। इसीलिए हमें अगर प्यार चाहिए तो उसके साथ में दोस्ती भी जरूर चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।